Hello parents, I welcome you all to our YouTube channel Children Creations. Myself Neelam Yadav. I hope you all are good and safe at your place. So let's talk about this interesting topic today for our kids, that is our sense organs. वैसे तो हमारे बहुत से बॉडी पार्ट्स होते हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने देखी है तो इट्स गुड, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग का टॉपिक है। मैं आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इसके यूजेस अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि हम बच्चों को कैसे इन चीज़ों से फेमिलियर कर सकते हैं। So let's learn some more things about this interesting topic. See, eyes. हम इसको, जैसे हम बच्चों को वॉवल्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं थ्रू हैंड्स, जैसे AEIOU हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, वैसे उन्हें 5 सेंस ऑर्गन्स भी सिखा सकते हैं। सी, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड द लास्ट वन इज स्किन। ओके, तो हम थ्रू हैंड्स के भी उन्हें सिखा सकते हैं। सी, यहाँ पे फर्स्ट कौन सा सेंस ऑर्गन है, किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? आईज। आईज, आईज टू सी, आंखें देखने के लिए। सी, जो आईज होती है ये हमारी फर्स्ट सेंस ऑर्गन है, ठीक है। हम इससे पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और आपको भी पता है कि हम अपनी पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया, लाइक नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? ट्रीज, ओके, बर्ड्स, स्काई, ये सब क्या है? नेचुरल हैं। और अननेचुरल मीन्स जो मैन मेड होती हैं, लाइक बुक, चेयर, आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं, लाइक आप अभी नोट कीजिए, आप कहीं पर भी बैठे हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक बुक्स, टेबल, स्टेशनरी आइटम्स, टीवी, एसी, तो ये सब हम किससे रिकग्नाइज कर पा रहे हैं? थ्रू आर आइज, क्योंकि हम इसको आइज के थ्रू देख पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पेन, पेंसिल, माउंटेन्स, रिवर, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ब्यूटीफुल नेचर, मॉन्यूमेंट्स। आपने देखा होगा कितने ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, लाइक ताजमहल, या आप अच्छी अच्छी जगह पे कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं, तो आप वहाँ का व्यू कैसे करते हैं? थ्रू योर आइज़, हम आइज़ के थ्रू करते हैं। ताजमहल आपने देखा होगा, या आपने बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमी होगी, हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी हम विज़िट करने जाते हैं, तो हम कैसे उस चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं? आइज़ से, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स है, आइज़, और ये हमारे किस काम आता है? देखने के लिए। हमें अगर कोई भी चीज़ देखनी होती है तो हम थ्रू आइज देखते हैं। क्लियर? सी, यहाँ पे सेकंड कौन से सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात हो रही है? टंग। टंग टू टेस्ट। टंग मीन्स क्या होता है? जीभ, स्वाद के लिए। आपने देखा होगा, जैसे ये यहाँ पे जो ये किड है, आपने जैसे यहाँ पर ये आइज़ की बात मैं कर रही थी, देखिए जैसे यहाँ पे ये दोनों किड्स हैं, ये दोनों क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे देख रहे हैं? थ्रू देयर आइज़, ठीक है, आइज़ से देख रहे हैं ना टीवी। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको आइज़ के दिए। अब हम टंग की बात करेंगे। टंग टू टेस्ट। सी, टंग का यहाँ पे क्या है? टंग सेंस ऑर्गन्स कैसे है ये यहाँ पे? सी, जो टंग होता है, आर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड। आपने देखा होगा, हम कोई भी किसी भी तरीके का हम जब खाना खाते हैं तो कौन हमारी हेल्प करता है उसे टेस्ट करने में? टंग, है ना, हम टंग से ही खाते हैं। टंग हेल्प्स टू टेस्ट बिटर, सोर, सॉल्टी एंड स्वीट। आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी कड़वी चीज़ खाते हैं, मीठी खाते हैं, या फिर नमक वाली खाते हैं, या फिर खट्टी मीठी खाते हैं, तो वो हमें कैसे पता चलता है? जीभ में भी हमारा टेस्ट तो आता ही है, तो हमें उसके थ्रू पता चलता है। सी, लाइक अगर आप मैंगो टेस्ट करते हैं तो हमें मैंगो कैसा लगेगा? हमें मैंगो स्वीट लगेगा, मीठा लगेगा। और अगर हम वहीं पे बिटर गोट खाते हैं, करेला खाते हैं, तो वो हमें बिटर लगेगा, ऑफ कोर्स हमें वो कड़वा लगेगा।
अगर हम जैसे कोई सब्ज़ी खाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बारी जैसे जैसे मतलब कि अगर आप जैसे कई बार सब्ज़ी खाते हैं तो आपको पता चलता है, आपको टंग से ही मतलब कि पता चलता है ना कि मतलब कि मम्मी आज तो आपने सब्ज़ी में नमक अच्छा था, ये वाली सब्ज़ी टेस्टी है। या आपने कोई फ्रूट खाया, जैसे ये किड यहाँ पे तरबूज खा रहा है, तो तरबूज का टेस्ट कैसा होगा? मीठा होगा। तो टंग टू टेस्ट। फर्स्ट सेंस ऑर्गन क्या था? आईज। आईज से हम देखते हैं। एंड सेकेंड वन इज टंग। टंग से हम टेस्ट करते हैं। सी थर्ड क्या है यहाँ पे? स्किन की बात हो रही है यहाँ पे। स्किन टू फील। स्किन टू फील, त्वचा महसूस करने के लिए। आपने देखा होगा यहाँ पे ये किट है, इसका एक हैंड इसमें है गर्म वाटर में, हॉट वाटर में, और एक हैंड इसका कोल्ड वाटर में, मीन्स ठंडे पानी में है। तो इसको ये कैसे पता चला? क्योंकि इसकी स्किन ने फील किया कि ये पानी हॉट है, गर्म है, और ये पानी कोल्ड है। बिकॉज आर स्किन हेल्प अस टू फील, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो सारी चीज़ें फील भी अच्छे से कर सकती है, लाइक हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, रोज। आपको पता ही होगा कि अगर जैसे बच्चे कहीं पे गिरते हैं, अगर बच्चों को कहीं पे चोट लगती है तो उन्हें पता चलता है कि हमें यहाँ पे चोट लगी, उन्हें पेन होती है। हॉट मीन्स गरम, जैसे अगर गर्म पानी में उन्होंने हाथ डाला है तो पता चला है ना कि यहाँ पे ये गरम है। या अगर आप रोज़ अगर आप जैसे टच कर रहे हैं, ठीक है, तो रोज़ फ्लावर तो सॉफ्ट होता है, बट अगर आप उसकी लीव्स की डंडियाँ अगर आप उसको टच करें तो आपको पता चलेगा कि उसमें कांटे हैं और वो चुभ रहे हैं। या अगर आप कोई सॉफ्ट टॉयज़ को अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप जैसे सॉफ्ट टॉयज़ के साथ अगर आप खेलते हैं, लाइक टेडी बियर या कोई भी सॉफ्ट टॉय आप मान लीजिए, तो वो आपको कैसे पता चला कि वो सॉफ्ट है? थ्रू योर स्किन ओनली। ठीक है, तो हमें स्किन के थ्रू पता चलता है, हम स्किन से ही फील करते हैं कि कोई भी चीज़ हॉट है, कोल्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड है। अगर आप किसी स्टोन को अगर आप हाथ में लेते हैं तो आपको पता चलेगा ना कि वो चीज़ हार्ड है। ठीक है, जो चीज़ इजीली ब्रेक नहीं हो सकती, या टेबल है या चेयर है, आपको पता है कि वो चीज़ इजीली ब्रेक नहीं हो सकती, तो वो चीज़ हार्ड होगी। ठीक है, और सॉफ्ट, सॉफ्ट जैसे आप किसी टेडी बियर के साथ खेल रहे हैं या फिर पिलो के साथ, तो आपको पता चलता है। जैसे पेज है, मैं इसको टच कर रही हूँ तो मुझे ये पेज कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है? थ्रू माई स्किन ओनली। ओके, तो स्किन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? स्किन टू फील, कि जब हम किसी चीज़ को महसूस कर पाते हैं, वो हम किससे कर पाते हैं? स्किन के थ्रू अपने। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की बात हम करेंगे ईयर्स की। आर ईयर्स हेल्प अस टू हियर ऑल साउंड्स अराउंड अस। आपको पता होगा कि जो ईयर्स होते हैं हमारी, हम उसी से ही सारी साउंड सुनते हैं। हमारे कितने ईयर्स होते हैं? 2 ईयर्स होते हैं। 1 2, कितने ईयर्स होते हैं हमारे? 2 ईयर्स होते हैं। वी हैव 2 ईयर्स। जैसे हमें, आपको पता है कि अगर आप डीजे पे सॉन्ग सुन रहे हैं, या जैसे बाहर से शोर आ रहा है, बाहर से नॉइज़ पोल्यूशन आ रही है, तो हमें किसके थ्रू पता चलता है? हमारे ईयर्स के थ्रू ही हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। जैसे हम कभी टीवी देख रहे होते हैं तो हमें लगता है ना कि हाँ भाई, ये टीवी का वॉल्यूम हमें तेज़ करना चाहिए, हमें तो आवाज़ नहीं आ रही है, हमें लगता है कि हाँ भाई टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ है, अब इसे लो करना है, इसे धीरे करना है। तो हमें ये कैसे पता चलता है? थ्रू ईयर्स ओनली। ठीक है, हम कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं, या चाहे बर्ड्स की आवाज़ है, कोई भी साउंड है, या नॉइज़ पोल्यूशन है, तो हम ये सारी चीज़ें किससे हियर करते हैं? किससे सुनते हैं? हियर मीन्स सुनना। हम किससे हियर करते हैं? ईयर्स से। ठीक है, तो ईयर्स का यहाँ पे फंक्शन क्या है? ईयर्स टू हियर, कान सुनने के लिए। आपको पता है कि जो ईयर्स होते हैं वो हमारे 24 आवर्स वर्क करते हैं। इवन जब हम सो रहे होते हैं फिर भी हमारे ईयर्स वर्क कर रहे होते हैं। ओके,
अब हम किसकी बात करेंगे लास्ट, नोज टू स्मेल। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे ये छोटी सी गर्ल है, छोटी सी बेबी है, ये यहाँ पे देखिए क्या क्या कर रही है, ये फ्लावर को स्मेल कर रही है। तो ये फ्लावर को स्मेल कैसे कर रही है, थ्रू हर नोज ओनली, ठीक है, नाक सूंघने के लिए। आपको किसी भी तरीके की कोई भी स्मेल आती है, आपको पता है ना, आर नोज हेल्प अस टू स्मेल। नोज ही हमारी हेल्प करती है कोई भी चीज़ को स्मेल करने की, चाहे वो कोई भी स्मेल हो, गुड स्मेल हो, बैड स्मेल हो। लाइक जैसे आप जैसे फ्लावर्स की स्मेल करते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा फील होता है कि हाँ भाई ये हमें खुशबू आ रही है, आपको पता चल रहा है कि ये गुड स्मेल है। या जैसे या फिर जैसे मम्मा जैसे खाना बना रही होती तो हमें पता चलता है, हमें तो दूर से ही बैठे बैठे हमें स्मेल आने लगती है कि हाँ भी आज तो मम्मा बहुत अच्छी डिश बना रही है और हमें यहाँ तक स्मेल आ रही है। तो वो स्मेल हमें कैसे आती है, नोज़ के थ्रू आती है। या कभी हमने परफ्यूम लगाया हो या फिर डियो लगाया हो या फिर बहुत अच्छा खाना बनता है तो उसमें से गुड स्मेल आती है। या आप कभी भी रोड साइड से निकलें, कहीं पर अगर डस्टबिन होगा तो डस्टबिन से हमें कैसी स्मेल आएगी, गुड स्मेल आएगी या फिर बैड स्मेल आएगी? ऑफ कोर्स हमें कौन सी स्मेल आएगी, बैड स्मेल आएगी, ठीक है। तो नोज़ क्या हमारी हेल्प करती है स्मेल करने में, कि ये कौन सी सेंस ऑर्गन है, नोज़, जो हमारी हेल्प करती है पता करने में कि ये मतलब कि हमारे लिए गुड स्मेल है या फिर बैड स्मेल है। ओके, तो ये जो मैंने आपको 5 सेंस ऑर्गन सभी समझाए हैं और उनके यूजेस आपको मैंने सारे अच्छे से क्लियर आउट करे हैं। दीज 5 सेंस ऑर्गन्स आर 1 2 3 4 5। ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमारी वर्ल्ड की क्या हैं, विंडोज़ हैं, ये खिड़कियां हैं जिनके थ्रू हमारे ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये सब काम करते हैं। दे हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड, जिसके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे हम टेस्ट करते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, व्यू करते हैं, स्किन से फील करते हैं, ईयर से हम सुनते हैं एंड नोज से हम स्मेल करते हैं। तो वैसे ही हमें वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स थॉरली। तो हमें अपने सेंस ऑर्गन्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, comment, and don't forget to subscribe my channel Children Creations. Thanks for watching.